वोटर अधिकार यात्रा का आज बिहार में समापन है। फिलहाल हम पटना में मौजूद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय मौजूद है। बातचीत करते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जिस तरीके से आज समापन है, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे, क्या लगता है बिहार विधानसभा में कितना इसका फायदा होगा? कि दुनिया में अपने अलग तरीका का ये एक यात्रा शुरू हुआ जो मूलभूत देश की आजादी का धरोहर था कि हर को एक वोट डालने का अधिकार है। नंबर 2, जो संविधान से जुड़ा हुआ है और संविधान के रचयिता ने, चाहे बापू के नेतृत्व में अंबेडकर हो, राजेंद्र प्रसाद हो, ये तमाम लोगों ने जो संविधान आज उस पे तानाशाह जाकर के बैठा है। ये यात्रा मैं बहुत सारे राजनीतिक यात्रा नहीं, क्योंकि ये यात्रा हर से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति को जिसको वोट का अधिकार है। बिहार वगैरह का जो चरित्र रहा है राजनीतिक कि बाहर में भी जो लोग जाते रहते हैं, प्रवासी भी रहते हैं, वो छठ और दिवाली में जैसे लौट के आते हैं अपने घर, उसी तरह वोट डालने भी आते हैं, जिनको इन लोगों ने काट दिया। आपने देखा अभी भी किसी जिला में एक घर में 900, 1100, 1500 ऐसे 5-6 जिले का उदाहरण आया है। और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने जो आखिरी अपना भर्सन दिया है कि हम क्यों काटे हैं, किसको काटे हैं, इसके बारे में हम नहीं बताएंगे। ये है हमारे देश का तानाशाह रवैया का एक प्रतीक आज इलेक्शन कमीशन बन गया है। मैं समझता हूं कि यात्रा मैं सासाराम से साथ चल रहा हूं, पूरे जो 16 दिन की यात्रा है, तो अद्भुत रहा है। गांव में बाले बच्चे जो हैं 10 बजे रात तक खड़ा होकर के, और अपने आप ये नारा जिसको कोई बोला होगा कब, लेकिन बच्चों के द्वारा ही बोला जा रहा है, वोट चोर मोदी गद्दी छोड़। तो ये तमाम चीजें एक कैसे अपसर्जेंस होता है वो बिहार देखने को मिल रहा है। एनडीए का आरोप है कि जो लोग यहाँ के नहीं है, जो लोग बांग्लादेशी घुसपैठ है, उन लोगों को आप लोग कहीं ना कहीं संरक्षण जो है वो दे रहे हैं। वो झारखंड में भी घुसपैठ ढूंढ रहे थे, यहाँ भी ढूंढ रहे। सबसे बड़ा तो देश के डेमोक्रेसी में वो घुसपैठ है जिन्होंने कब्जा कर लिया है देश को, और देश के सारे जो संवैधानिक ढांचा था उसको एक करके तोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं कि 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है, तो ऐसे में एनडीए का कहना है कि ये वो 65 लाख लोगों का जिन लोगों का नाम काटा गया है, वो लोग आके शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, लोग जोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि वो क्या मुर्दों को हम वोट का अधिकार दे दें, तो राहुल जी ने तो मुर्दों के साथ चाय पिया कि आपने जिनको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया वो एक वैलिड वोटर है। तो इलेक्शन कमीशन सत्ता के एक कठपुतली होने के नाते पकड़ा गया है, और इलेक्शन कमीशन के सभी सदस्यों को इस्तीफा देना चाहिए अगर वो जरा सा भी उनके अंदर शर्म और हया बची हुई है। कितना फायदा होगा इस यात्रा से बिहार इलेक्शन? फायदा तो ये है कि इंडिया अलायंस पूरी लड़ाई लड़ रही है। हम सीटों के बंटवारे करते हैं और कहते हैं कि अलायंस हो गया, लेकिन ये पहली बार है कि वर्कर का अलायंस, एक वर्कर तीनों चारों पार्टी का झंडा लेके कंधे पे घूम रहा है। तो ये यात्रा से वर्कर का अलायंस हो गया, अब सीट का अलायंस तो कोई मतलब नहीं रहा। तो सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं कब होंगी? सीट शेयरिंग का तो जो वक्त आएगा तो उसपे जो हाईकमांड के लोग हैं बैठ के करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वर्कर का अलायंस सबसे बड़ी जीत है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय मौजूद है। चूंकि आपको पता होगा कि वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन जो है वो पटना में है। तमाम कह सकते हैं जो अलग अलग राज्यों के जो दिग्गज नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और ऐसे में आपने सुना कि सुबोधकांत सहाय का स्पष्ट तौर पे कहना है कि इसका फायदा बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। सहयोगी राजबल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को पटना। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में बोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री